मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम न केवल प्यारी दिखती हो, बल्कि तुम बहुत उदार भी हो, बहुत बुद्धिमान और साहसी भी। चापलूसी मत कीजिए। जिस क्षण से आप चले गए थे, उसी क्षण से सोच रही थी कि आपको भेजकर मैंने बड़ी गलती कर दी। लेकिन मुझे तुम्हारे इसी ईर्ष्या से प्यार है। महाराज, हाँ? मैं दुनिया के लगभग सारे नियम जानती हूँ, लेकिन आपके सामने मैं ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे स्वार्थी औरत हो गई हूँ। ज़ोयो, तुम्हें कष्ट देने के लिए माफी चाहता हूँ। इस बार मैं इसका पता लगा चुका हूँ। मैं तीसरे चाचा से सीधे जाके भिड़ जाऊंगा। तो क्या आप उन्हें लौटने के लिए मजबूर करेंगे? योनी, तुम अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत के खिलाफ लड़ने की? ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं जल्दी बहुत ऊपर जाऊंगा तो फिर तुम मेरी चापलूसी करने के लायक नहीं होंगे। लड़ाई बंद करो, कहीं और जाके लड़ो। क्या तुम नहीं जानते तुम किसके क्षेत्र में लड़ रहे हो? पकड़ो इन्हें बाहर निकालो। चलो। हाँ, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें देख लूंगा। समझते क्या हो अपने आप को? अभी बताती हूँ। हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे लड़ने की? यूनी फिर से जिगान में क्यों है? क्या उनके पिता युआंगल को निकाल दिया गया और सेवानिवृत्त कर दिया गया है? ड्यूक, ये तलवार थोड़ी अजीब है। इस प्रकार की तलवार सभा द्वारा निषिद्ध की गई है व्यक्तिगत कब्जे के लिए, लेकिन वो युयांगल का बेटा है और उसे दिखावा करना पसंद है। यह आश्चर्य की बात है। ध्यान से देखो, तलवार नई है और ये सभा के खजाने से नहीं है। नजर रखने के लिए किसी को भेजो, मुझे वहाँ की हर खबर चाहिए। जी पिताजी, ये सारे हथियार उत्तरी लोगों के साथ लड़ाई में जब्त किए गए हैं। धातु कठोर है और इसका शरीर सख्त है, लेकिन चलाने में संतोषजनक नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये राजमहल के शस्त्रागार से आई है। राजमहल शस्त्रागार सर्दियों के मौसम में ऐसे शस्त्र बनाती है, लेकिन चलाने के लिए वहाँ के पानी का तापमान ठंडा नहीं होता। पिताजी, क्या इसकी शिकायत अदालत में करनी चाहिए? उनको अभी सचेत मत करो। यदि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से हथियार बनाता है तो हमें इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि उनको समय न मिले नष्ट करने के लिए। इससे निपटने के लिए योजना कैसे बनाए? मैं चाहता हूं कि तुम चुपके से जिंगान जाओ जांच करने के लिए। जी। ये क्या कर रहे हैं? हमारे बाल आपस में बंध गए हैं। क्या मजाक है? आप मुझे परेशान मत कीजिए। अगर तुम सोना चाहती हो तो हम पूरा दिन बिस्तर में बिता सकते हैं, ठीक है ना? पर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आज मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। मायने क्या रखता है? जब तैयार हो जाऊंगी तो बता दूंगी। ठीक है, तुम्हारे मन में जो आए वैसा करो। इन बालों को खोलने में मदद कीजिए। हाँ। मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं। सीधा सीधा कह दो ना कि तुम मुझसे ऊब नहीं। गई हो। ऊब गई हो? नहीं। ऊब गई हो? नहीं ऊबी हूँ। नहीं ऊबी हो ना? हाँ। तुम इसे कैसे साबित कर सकती हो? कैसे साबित करूं?
महाराज, जिनमिंग ड्यूक आपके लिए आए हैं। वो यहाँ किस लिए आए हैं? मेरे पास समय नहीं है। उन्हें कहिए मेरे पास बहुत जरूरी काम है उन्हें बताने के लिए। उन्हें बाहर आने के लिए कहिए। महाराज, उन्होंने अभी आपको बाहर बुलाया है। इस जिनमिंग को तो मैं हे रुको, तुमने पहला वाक्य क्यों नहीं कहा? मैं भूल गया। मंदबुद्धि। उन्हें कहो अगर वो बाहर नहीं आए तो मैं अंदर जाऊंगा। महाराज, ड्यूक ने कहा है कि अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो वो अंदर आ जाएंगे। भैया सुनो, जिनमिंग को अध्ययन कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए कहो। लॉर्ड शाओ, तुमने मुझे बताया तक नहीं, ऐसे अचानक कैसे आ गए? महाराज, ये अभी अभी नई बनाई हुई तलवार है। युयांग अल के बेटे ने छोड़ी थी जुंगफांग वैश्यालय में। युनयांग? भैया, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरे चाचा हमेशा कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं और अब वो हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका असली रंग जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। भाई, हमें यकीन नहीं है कि इसे किसी गुप्त रूप से बनाया है। क्यों ना जू यूरान और मुझे इसका पता लगाने दिया जाए। जिनमिंग, मैंने तीसरे चाचा को उन्हें उनकी जागीर में वापस किया था। इससे अवश्य अशांति पैदा होगी। तुम दोनों को सावधान रहना होगा। भैया, मेरी चिंता मत करिए। ये आप ही है जिन्हें अभी लंबे समय तक चिंतित रहना होगा। इसके अलावा जू यूरान मेरी रक्षा करेगा।我的爱恋